हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये क्या है, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। कहता है व्हाट्स मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो एंड लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कहता है क्या कारण है कि कौन सा कारण है व्हाट्स मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है, क्या मतलब क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, चार्जेज डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। कहता है चार्ज जो है वो कॉपर वायर में खुद से नहीं चलने लगता है। जैसे कॉपर वायर में क्या कोई तार रखा हुआ है तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है अपने खुद से, और क्या बैटरी विदाउट बैटरी के हेल्प से क्या उसमें कोई भी बल्ब लगा हुआ है तो जल रहा है, अथवा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से जो हमारे घरों में आए हुए रहते हैं करंट भी नहीं जा रहा है और उस वायर में, और क्या बल्ब जल रहा है, नहीं ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्जेज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वाई बाई देमसेल्फ। कहता है कि खुद से चार्ज नहीं ट्रेवल करता है, नहीं फ्लो करता है, उसमें भी आपको दिखता नहीं होगा लेकिन उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। और चार्ज फ्लो करने के कारण ही क्या होता है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, और इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता है, अलग अलग डिवाइस को यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी वाटर ट्यूब है, ठीक है, परफेक्टली एक वाटर ट्यूब है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, क्या इसमें वाटर फ्लो करते रहेगा? हमेशा नहीं करेगा। जैसे आपको हम एक बताना चाहते हैं, जैसे दो टैंक है, ठीक है, दो टैंक है और दोनों में वाटर क्या है, सेम लेवल पे है, क्या वाटर फ्लो करेगा? यहाँ पे यदि एक हॉरिजॉन्टल हम लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप, क्या यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस नहीं है। और यदि मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग इसका लेवल ऑफ वाटर बढ़ा देते हैं, जैसे ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में क्या है, हम लोग लेवल ऑफ वाटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें वाटर इतना लेवल तक ही है, और ये क्या है, पाइप है, यहाँ पे ये क्या है, पाइप है, ठीक है, ये क्या है, पाइप। तो यहाँ से पाइप से वाटर फ्लो कर रहा होगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी कहाँ से मिला? हाई प्रेशर होने के कारण। हाई प्रेशर है, हाइट के कारण क्या है, इसका प्रेशर बढ़ गया, तो इसीलिए क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो करने लगा। लेकिन जब लेवल ऑफ वाटर यहाँ आ जाए और इसमें भी लेवल ऑफ वाटर, मान लो कि इधर से जा रहा था, कहीं वाटर निकल रहा था, तो क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब दोनों का लेवल सेम हो जाए, मान लो पहले हम क्या, इसको खाली खाली कंटेनर था, और जब लेवल ऑफ वाटर दोनों का सेम हो गया, क्या फ्लो करेगा? नहीं। तो प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह करंट में भी होता है, करंट में भी सिमिलर होता है। ठीक है, क्या सिमिलर होता है? कहता है इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल। मान लो एक हायर लेवल पे रहे, सही बात है, जो हमारे घरों में जो टंकी होता है वो कहाँ होता है, घरों के छत पे होता है। ठीक है, उसको नहीं कि हम ग्राउंड में पे लगा देंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे तो क्या वाटर फ्लो करेगा? नीचे की तरफ नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, नहीं फ्लो करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर के ऊपर क्या है, टंकी लगाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हायर प्रेशर होता है। छत हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हमेशा वाटर फ्लो करेगा। कभी देखो कि ग्राउंड से वाटर फ्लो करते हुए छत पे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ, बिना मोटर के हेल्प से, क्या हम वाटर को पहुंचा सकते हैं? नहीं। वाटर को पहुंचाने के लिए, ग्राउंड से वाटर को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। मोटर के हेल्प से इसमें क्या होता है, पंप लगा हुआ रहता है। ठीक है, पंप के हेल्प से प्रेशर क्रिएट किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण फ्लो करता है। उसी तरह सिमिलर एज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। ठीक है, कहता है सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ट्यूब। दो इंड जो होता है ट्यूब्स के, उससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है, जिसके कारण वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब होता है। फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द कंडक्टिंग मेटालिक वायर होना चाहिए, तभी तो फ्लो करेगा। हम लोग ये देख चुके हैं, कंडक्टर में ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है।
ओके, तो दूसरा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कहता है द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। कहता है ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है फ्लो ऑफ चार्जेज को कराने के लिए कंडक्टर में। ओके, कहता है द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। कहता है इलेक्ट्रॉन हम लोग जान चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण ही क्या होता है, हम लोगों को चार्ज मिलता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक क्या डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ऐसे तो कहा जाए कोई भी मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकरा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटल में, जो कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसका, रैंडमली मूव करते रहता है। क्या इसमें कोई करंट है? नहीं, इसके कारण से कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में जब फ्लो करने लगता है करंट, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए क्या है, हमको प्रेशर डिफरेंस अप्लाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग एक टर्म देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और वो टर्म है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एलोंग द कंडक्टर। इस कंडक्टर के एलोंग हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। ये बैटरी क्या करेगा, इसके बीच मान लो ये कंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस यदि हमको करंट फ्लो कराना होगा तो मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ओके, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं पिछले क्लास में। कन्वेंशनली क्या मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। लेकिन जब भी हमको दिखाना होगा करंट का डायरेक्शन तो किधर दिखाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन, कन्वेंशन लिया गया है, ठीक है, इसको कन्वेंशन बोलते हैं। कहता है कि दिस डिफरेंशियल पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय ए बैटरी। ये बैटरी के द्वारा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ। यदि ये है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, लेकिन इसी को कॉम्बिनेशन कर दो, ठीक है, एक सेल ये हो गया, ठीक है, ये दो सेल हो गया, ठीक है, दो सेल का कॉम्बिनेशन। एक से ज़्यादा सेल जब हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तब बैटरी का सबसे स्मॉल यूनिट होता है उसको सेल बोला जाता है, ठीक है, उसको लगा देंगे। उसके हेल्प से क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया जाता है। कहता है केमिकल एक्शन विद इन ए सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। कहता है केमिकल एक्शन होता है किसके अंदर में, इस बैटरी के अंदर में। कोई भी बैटरी होता है उसके अंदर में, यदि तुम बैटरी को फोड़ोगे तो उसके बीच में क्या होता है, एक कार्बन रड होगा, ठीक है। जब कभी बचपन में बैटरी को फोड़ के देखना क्या होता है, बीच में एक कार्बन रड होगा इस तरह से, ठीक है, जो टॉर्च ये सब में होता है, ठीक है। इधर इधर देखना ब्लैक ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। जब एक केमिकल क्या होता है, यही केमिकल एक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। वही केमिकल एक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होता है अंदर में, और यही केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाता है, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, मान लो 12 वोल्ट के बैटरी तब 12 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो जिधर कम है उधर नेगेटिव, और जिधर ज़्यादा है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है केमिकल एक्शन विद इन ए सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन वेन नो करंट इज ड्रोन फ्रॉम इट। जब उससे करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है तब भी इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। वेन द सेल इज ए कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट। कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से करेंगे कनेक्ट किसको, उस बैटरी को, पोटेंशियल डिफरेंशिएट्स द चार्जेज इन द मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो बैटरी होता है
बैटरी को हम लोग जानते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है ना। तो इसका बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको यदि कोई कनेक्टिंग वायर से लगा दिए, जैसे मान लो इसको कनेक्टिंग वायर से लगा दिए, ये कनेक्टिंग वायर मतलब यही कंडक्टिंग वायर बोल रहा है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर को तो कनेक्टिंग वायर से नहीं हुआ, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कैसे करवाएगा, ई ड्यू टू द बैटरी के कारण, ठीक है। जो बैटरी होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा इसको यहाँ तक मान लो पहुँचाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये कौन करेगा, बैटरी। तो बैटरी को हम लोग मेजर करते हैं क्या, 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना है 12 वोल्ट। तो वोल्ट क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, बैटरी का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा, बैटरी की हेल्प से। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। तो कह रहा है ना यहाँ पे कि द पोटेंशियल डिफरेंशिएट द चार्ज इन मोशन। जब इसको क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से लगाएंगे तो इसको जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको क्या करेगा, मोशन में ला देगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस पर फोर्स लगाएगा, अब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, मोशन होगा इसका, ओके। सेट द चार्ज इन मोशन इन कंडक्टर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और इसी कारण से हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। कहता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड दिस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। मतलब एक करंट को बनाने के लिए, जैसे सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, किसको, बैटरी को, ठीक है। बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। वर्क करेगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी कमेगा। इसीलिए एक टाइम आएगा कि बैटरी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कहते हैं बैटरी किसका ख़त्म हो गया, तो वही अपना एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन करते करते उसको इलेक्ट्रॉन को घुमाते 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 अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another point, ठीक है। देखो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए ये बैटरी लगाए, मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो मान लो ये यूनिट चार्ज है, कितना है, 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज है तो कितना वर्क लगेगा, तो वोल्टेज बराबर होता है W/Q, कितना होता है, V बराबर W/Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अथवा वोल्टेज भी इसको तुम बोल सकता है। W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज जिसको तुम ले जा रहे हो। तो यहाँ से वर्क डन बराबर भी तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, V बराबर यहाँ पे W/Q है तो W बराबर क्या लिख सकते हो, VQ लिख सकते हो ना। जैसे हम लोग जाने V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, वर्क बराबर V/Q, ओके। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द 2 पॉइंट, वर्क डन बाई क्या होता है, चार्ज, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है, याद रखना, वोल्ट होता है, ठीक है। नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इनके नाम से। ये कहाँ के थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, इटालियन, थोड़ा याद रखना नॉलेज पर्पस की, ओके। और नॉलेज पर्पस कौन सा देश का थे ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए करेंट सर्किट in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge 1 coulomb from one point to another। सही बात है। 1 वोल्ट के मतलब क्या समझते हो, 1 वोल्ट के मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, 1 कूलम, 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ओके। क्या कारण है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। वर्क डन इज टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। उस समय हमको कितना वोल्टेज का बैटरी चाहिए, 1 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो 1 वोल्ट मतलब यही होता है, इसका फिजिकल मीनिंग यही हुआ। फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा
यदि 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो हम लोगों को 1 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल। तो यहाँ वोल्ट बराबर क्या हो गया, वोल्ट बराबर वर्क का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम, ठीक है। जैसे वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी, ओके। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय ए मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के हेल्प से क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर्ड किया जाता है। मेजर्ड किया जाता है किसके हेल्प से, वोल्ट मीटर के हेल्प से। कहता है वोल्ट मीटर हमेशा जो कनेक्टेड होगा वो कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है अक्रॉस द पॉइंट, ठीक है। हमेशा देखे हुए, हमेशा वो कहाँ कनेक्ट होगा, पैरेलल होगा। जैसे मान लिया जाए ये रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, ठीक है, ठीक है, एक बैटरी है, और यदि हमको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसके बीच वोल्ट मीटर लगा देंगे, और यही वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल में लगाया गया है अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन व्हीच आर पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसके बीच में लगाना है उसके अक्रॉस लगा दो, ठीक है। उस दोनों के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाना है, इसके अक्रॉस लगा दो। वोल्ट मीटर का इस तरह का साइन होता है, भी दे के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ओके। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.2, कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्जर 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हम लोग को वर्क डन निकालना है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लो। क्यों दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक है, और कितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, ओके। और वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो भी बराबर क्या होता है, एक फार्मूला भी पढ़े W/Q। तो यहाँ से W बराबर क्या हो गया, VQ। तो V बराबर कितना हो गया, V यही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V से हम डिनोट कर रहे हैं, 12 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 24 जूल, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग एक कीजिएगा घर पे, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। ये क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।